आप यूट्यूब देखते हैं क्या सोमेश जी? यूट्यूब नहीं, यूट्यूब सुनता हूँ, मैं देखता कुछ नहीं हूँ। लेकिन अच्छा। बहुत अच्छे-अच्छे एनालिसिस आती रहती है और वो हमेशा चलता रहता है। मैं बैठा भी रहता उसके हूँ, बीच कुछ भी में तो यूट्यूब पे जब भी कुछ आप किसी अच्छे व्यक्ति को सुन रहे होंगे, तो बीच में कभी-कभी प्रचार आ जाता है। उस प्रचार में मैंने बीच में देखा कई बार देखा ये दीप डायमंड के बारे में काफ़ी प्रचार वाले वीडियो आने लगे। आपकी नज़र से भी गुज़रा क्या? माजरा क्या है? मेरा तो सब्सक्रिप्शन वाला है राजीव जी, तो मैं तो ऐड आता ही नहीं है। लेकिन ये डीप डायमंड क्या है? आप वीआईपी हैं। सब्सक्रिप्शन में वो बहुत परेशान करते हैं ये लोग, इसलिए अब ये मैंने वो दीप सब्सक्रिप्शन लेके दीप रखा हुआ है। दीप डायमंड के बारे में मैंने देखा, ये 100 करोड़ रुपए से कम के मार्केट कैप वाली कंपनी है। आज की तारीख में 92 करोड़ रुपए। और कंपनी कमाती क्या है तो माशाअल्लाह कई बार इनके आंकड़े शून्य के रहते हैं। पिछली तिमाही में अचानक से बढ़ के ये अ, लगभग कितना सवा 3 करोड़ पे पहुँचे हैं इनके सेल्स। अ, मतलब जहाँ कमाई-धमाई के नाम पे निल बटा सन्नाटा है और कहानियाँ बहुत सारी हैं और वही कहानियाँ इन यूट्यूब वीडियोज़ में दिखाई जाती हैं कि एआई है उसके चलते कंपनी 30 सेकंड में आपका चेहरा स्कैन करके आपके बारे में पता नहीं क्या-क्या बता देगी, आपकी पूरी मेडिकल जन्म कुंडली बना देगी। अ, दुनिया भर की कहानियाँ चल रही हैं, इसके बारे में जो इन प्रचार वाले वीडियोज़ में दिखाई जाती हैं। कंपनी काम कर ले, उस काम का प्रचार करे, उसके बदले ये यूट्यूब पर प्रचार क्यों आ रहा है? ये शेयर चल जाएगा। देखिए, मुझे इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, लेकिन मैं ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बजता हूँ। और मैं यही कहता हूँ राजीव जी कि जिसको काम करना है, जो काम करता है वो रिज़ल्ट दे देता है। और जो रिज़ल्ट दे देता है उसको गाना गाने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास तो शहद है और शहद के पास तो वैसे भी पहुँच ही जाने वाले हैं। तो जी। अब क्या बोला जाए, अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे पास आती हैं, व्हाट्सएप में पहुँच जाती हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अब मैं तो रेगुलेटर हूँ नहीं, मैं चाह के भी क्या कर सकता हूँ? तो रेगुलेटर को ही देखना है, या ऐसा कुछ ऐसा फ़ोरम भी रहे, या रेगुलेटर बना के दे कुछ ऐसा फ़ोरम कि ऐसी चीज़ें आएँ, हम वहाँ पे फॉरवर्ड करने लगें। तो फिर वो उस पे कुछ काम कर सके, मुझे तो वो भी पता नहीं है। बट मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इस चीज़ पे रखता हूँ, और आप इस पे मुझे, कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि तुम उतना विज़िबिलिटी नहीं चाहते हो, तुम इंट्रोवर्ट हो। भाई मुझे लगता तो नहीं है कि मैं हूँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि मुझे बोलना कहाँ चाहिए, वो मैं सोच समझ के बोलता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको काम करना है तो काम कीजिए, और आपके काम में दम है तो लोग वैसे भी आएँगे। प्रचार करने की ज़रूरत जी। नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि विज़िबिलिटी के लिए एडवर्टाइज़मेंट दिया जाता है। तो आप अपनी सिर्फ़ प्रोडक्ट बता दीजिए, उसके एट्रिब्यूट्स बता दीजिए। आप तोप हैं ये बताने की ज़रूरत आपको पड़ रही है, इसका मतलब आप तोप नहीं हैं। मैं तो वही मानता हूँ। जी। इससे पहले भी हमने देखा है सेबी ने खुद अपने इन्वेस्टिगेशंस में कई बार सामने रखा है कि यूट्यूब पे इस तरह के जो प्रचार आते हैं, सोशल मीडिया पे प्रचार आते हैं, उनके पीछे कहानी क्या रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि दीप डायमंड में वही कहानी दोहराई जा रही है, लेकिन पैटर्न काफ़ी हद तक या लगभग वैसा ही मैच कर रहा है। क्योंकि सेबी के पास तो ये आंकड़े होते हैं कि भई किस चैनल पे ये मतलब यूट्यूब के किस चैनल पे ये ऐड चल रहे हैं, वहाँ से वो यूट्यूब से पूछ लेते हैं या खुद चैनल चलाने वाले से पूछ लेते हैं कि भैया आपने यूट्यूब को कितने दी विज्ञापन का आंकड़ा निकल जाता है और साथ में अगर यूट्यूब चैनल चलाने वाले का कुछ लेन-देन निकल जाता है कंपनी से, तो वो इस रिश्ते को जोड़ लेते हैं कि हाँ, कंपनी इसके पीछे है। हमारे पास तो इनमें से कुछ भी आंकड़ा है नहीं, तो हम कुछ भी ये नहीं कह सकते कि हाँ, दीप डायमंड के जो तमाम यूट्यूब वीडियो आ रहे हैं, वो कंपनी खुद चलवा रही है। ये कहने का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है या इसको जाँचने का भी कोई ज़रिया नहीं है। लेकिन सेबी ने इससे पहले अलग-अलग मामलों में जो जाँच की है, उसमें जो पैटर्न दिखा है, वही पैटर्न काफ़ी हद तक इस मामले में भी दिखता है। सिवाय इसके कि पहले लोग खुलकर बड़े-बड़े टारगेट बोल देते थे और अब सिर्फ़ कंपनी का बखान करने वाले वीडियोज़ आ जाते हैं, जिससे दर्शक खुद ही आकर्षित हो जाएँ, चले जाएँ। लेकिन अगर आप इसका चार्ट देख लें, तो आपको इसकी कहानी समझ में आ जाएगी, कभी सर्किट पर ऊपर, कभी सर्किट पर नीचे। और यही खेल पहले भी चला है और इतिहास में भी इसी तरह के खेल
इस शेयर में नज़र आते रहे हैं। तो अगर आपको यूट्यूब पे ये वीडियो दिख जाए दीप डायमंड का, तो आप थोड़ा-सा उसको एक चुटकी नहीं, कटोरी भर नमक के साथ देखिएगा।